दिल्ली एनसीआर में दिवाली के बाद से प्रदूषण के स्तर ने एक बार फिर से चिंताएं बढ़ा दी हैं। आतिशबाजी की वजह से मौसम धुंधला सा हो गया है। कई जगहों पर PM 2.5 का स्तर तय सीमा से 10 से 15 गुना तक बढ़ गया है। दिल्ली के हर कोने से पटाखों की आवाज देर रात तक गूंजती रही। यहाँ मौजूद है पूर्वी दिल्ली के इलाके के अंदर। आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से आपको चारों ओर आतिशबाजी जो है वो होती हुई फिलहाल जो है वो नजर आएगी, जबकि इस तरीके की आतिशबाजी पर पूरी तरीके से जो है वो दिल्ली सरकार की तरफ से रोक लगाई गई थी ताकि इस तरीके से पटाखे जो है वो दिल्ली के अंदर ना जलाए जाएं। लेकिन बावजूद इसके दिल्ली के अंदर आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में पटाखों जो है वो चलाए जा रहे हैं। इसके लिए सरकार की तरफ से 50 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों, इसके अलावा रेवेन्यू डिपार्टमेंट और दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की भी टीमें जो है वो तैनात की गई थी ताकि वो इस पूरे पटाखों की बिक्री पर, उनके इस्तेमाल पर जो है वो रोक लगाए। लेकिन बावजूद इसके आप देख सकते हैं कि दिल्ली के तमाम इलाकों के अंदर इस वक्त जो है वो आतिशबाजी जो है वो की जा रही है। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो पोल्यूशन का लेवल PM 2.5 का जो लेवल है वो सुबह तक जो पुअर कंडीशन में था, अब वो अगर कहा जाए तो बेहद खतरनाक स्थिति में पहुंच गया। आप देख सकते हैं सफ़र की ये साइट पर एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर आप देखेंगे तो इस वक्त वेरी पुअर स्थिति के अंदर आपको यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो PM 2.5 का लेवल जो है इस वक्त आपको नजर आएगा। ईस्ट दिल्ली के बाद अब साउथ दिल्ली का हाल देख लीजिए। लाख सख्ती के बावजूद यहाँ भी दिल्ली वालों ने जमकर जलाए पटाखे। दीपावली के मौके पर देर रात तक खूब आतिशबाजी हुई। तस्वीरें दक्षिणी दिल्ली के बसंत कुंज इलाके की है, जहां हर तरफ आतिशबाजी होती दिखी। ये ITO की तस्वीरें हैं। दिवाली की रात यहाँ का नजारा भी बदला हुआ था। पटाखों की वजह से यहाँ की फिजा बिगड़ चुकी थी और इसका असर साफ दिख रहा था। दिल्ली के करीबी शहर गाजियाबाद में यूं तो पटाखे बैन हैं, लेकिन इस बैन की धज्जियां जमकर उड़ी। हर तरफ लोग पटाखे छोड़ते दिखे, कहीं कोई रोक टोक नहीं थी। दिल्ली वालों ने पटाखे तो जमकर छुड़ा लिए, लेकिन अब जरा AQI के आंकड़ों पर नजर दौड़ा लीजिए, जो बता रहे हैं कि पटाखों के धुएं से कितना नुकसान हो गया है। PM 2.5 यानी महीन धूल कण का लेवल 60 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर होनी चाहिए, लेकिन PM 2.5 का स्तर कहाँ कितना था ये देख लीजिए। RK पुरम में PM 2.5 का स्तर शाम 5 बजे 75 था, जो रात 9 बजे 365 से 863 हो गया, यानी 15 गुना। रोहिणी में 5 बजे 55 था, जो 9 बजे तक 257 से 354 हो गया। अशोक विहार में PM 2.5 218 से 393 दर्ज किया गया, जो शाम 5 बजे सिर्फ 62 था। विवेक विहार में इसका स्तर 285 से 555 हो गया, जो शाम 5 बजे 74 पर था। आनंद विहार में PM 2.5 रात 9 बजे 256 से 367 हो गया, जो शाम 5 बजे 74 था। इसी तरह पंजाबी बाग में ये 218 हो गया, जो 5 बजे 86 का स्तर दिखा रहा था। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में शाम 5 बजे 66 था, पर रात 9 बजे 299 से 465 हो गया, यानी 8 गुना ज्यादा। इसी तरह रात 10 बजे के आंकड़ों पर गौर कीजिए। PM 2.5 करनी सिंह शूटिंग रेंज पर 714 रहा,
नेहरू नगर में 642 और सोनिया विहार में 394। कुल मिलाकर पटाखों ने दिल्ली में हवा का हाल खराब कर दिया। कुमार कुणाल और अमरदीप कुमार के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक। भारतीय मूल के ऋषि सुनक इतिहास रचते हुए यूके के नए प्रधानमंत्री बन गए। ऋषि सुनक को 180 से ज्यादा सांसदों का समर्थन बताया जा रहा है। ऋषि सुनक भारतीय मूल के ब्रिटेन के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने गीता पर हाथ रखकर शपथ लेने वाले ऋषि सुनक ईसाई बहुल्य ब्रिटेन के पहले हिंदू प्रधानमंत्री हैं। यही नहीं, ऋषि सुनक ब्रिटेन के पहले गैर श्वेत प्रधानमंत्री बने हैं। भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटिश पीएम जिन्होंने 200 साल तक राज किया, दमन किया, उस ब्रिटेन के अब नए प्रधानमंत्री भारतीय मूल के ऋषि सुनक और 28 अक्टूबर को शपथ लेने वाले हैं। ऋषि सुनक इकोनॉमी एक्सपर्ट माने जाते हैं और यही वजह है कि उनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इस वक्त चुनौतियां उनके सामने कहीं ज्यादा है और उनको चुनाव भी इसीलिए किया गया है क्योंकि वो उनकी एक्सपर्टीज है, उनकी विशेषज्ञता है इस फील्ड में। और दिवाली के मौके पर यह खास गिफ्ट उनको मिला जब ऐलान हुआ कि ऋषि सुनक अगले पीएम यूके के। भारतीय मूल का व्यक्ति पहली बार प्रधानमंत्री ब्रिटेन का, कैसा लग रहा है आपको? हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे मूल का व्यक्ति देश का आज यूके का प्रधानमंत्री बना है। ये वही देश है जिसने भारत में 200 साल राज किया है। सो आज अब इंडिया की बारी है जिसपे प्राइम मिनिस्टर विल मेक यूके के मूल के लोगों के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएंगे एंड होप दे कम आउट ऑफ द फाइनेंशियल क्राइसिस सूनर देन लेटर। अच्छा, अच्छी शुभकामना के साथ आप। हमें आज बहुत प्राउड फील हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे है, दिवाली का दिन है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो ऋषि सुनक ने वो कर दिखाया है जो हम सोच भी नहीं सकते थे, सपनों में भी नहीं सोच सकते थे कि जैसे ब्रिटिशर्स ने हम पर रूल किया, आज वो यहाँ पर रह करके यहाँ के लोगों के ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशंस अपने तरफ से बनाएंगे। मतलब हम पे उन्होंने रूल किया और वो हम पर रूल कर रहे थे इस डिजाइन से, अब हम उन पे थोड़ा सा रूल करेंगे। अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। अब यूके वाले सीखेंगे सत्यमेव जयते। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत ही गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं भारतीय मूल के लोग कि उनके भारतीय मूल का व्यक्ति यहाँ पहला प्रधानमंत्री बना। लेकिन साथ में शुभकामनाएं भी कि ये देश अपनी आर्थिक जो अस्थिरता है उससे बाहर निकले और बहुत सारी दिवाली की शुभकामनाओं के साथ। मदीना टंडन, आज तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी दिवाली कारगिल में तैनात सेना के जवानों के साथ मनाई। यहां पर वो असॉल्ट राइफल से निशाना लगाते नजर आए तो देशभक्ति की धुन पर जवानों के साथ झूमते भी दिखे। कारगिल की विजय भूमि से उन्होंने शांति का पैगाम दिया तो दुश्मन को भारत की ताकत का एहसास भी करा दिया। अब देश के दुश्मन जान गए हैं, अब देश के दुश्मन जान गए हैं, लोहा तेरा मान गए, लोहा तेरा मान गए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। दीपोत्सव का त्योहार सात्विकता पर लोक की अडिग आस्था का अद्वितीय परिचायक है। धर्म के धागों में बुना हुआ पर्व देश मना रहा है, दीपक जला रहा है। उत्सव में भरी हुई हैं भावनाएं, प्रसन्न है मन, प्रभु राम आए हैं। राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता। दीपावली का पर्व बताता है कि बुराई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अच्छाई से परास्त हो जाना उसकी नियति है। ये पर्व बताता है कि कैसे त्रैलोक के स्वामी रघुकुल नंदन प्रभु राम दुनिया के सबसे शक्तिशाली असुर दशानन पर विजय पाकर लौटे हैं और उल्लास मनाता है भारतवर्ष। इसी पर्व को मनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन प्रहरियों के पास करगिल पहुंचे हैं जो 8 पहर देश की सुरक्षा में रत होते हैं। तन तिरंगा मन तिरंगा, तन तिरंगा मन तिरंगा, चाहत तिरंगा राह तिरंगा, विजय का विश्वास गरजता,
विजय का विश्वास गरजता सीमा से भी सीना चौड़ा। पीएम जवानों का उत्साह बढ़ा रहे हैं और अपने पीएम को पाकर जवान झूम रहे हैं, गा रहे हैं, नाच रहे हैं, जयकारे लगा रहे हैं। जवानों में उत्साह है, उमंग है और जुबां पर राष्ट्र प्रेम के गीत हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आ रही है आज चार ओर से यही पुकार, हम करेंगे त्याग मातृभूमि के लिए अपार, हम करेंगे त्याग मातृभूमि के लिए अपार। युद्ध गहराइयों में हुआ तो अरि का अंत अरिहंत है। भारत के पास पृथ्वी है, आकाश है। अगर विनाश का तांडव है तो शिव का त्रिशूल है, पिनाका है। कितना भी बड़ा कुरुक्षेत्र होगा, लक्ष्य भारत का अर्जुन भेदेगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये पाकिस्तान से लगी सीमा है। जम्मू के आरएसपोरा सेक्टर में दिवाली मनाई जा रही है। जश्न उमंग का दौर जारी है। जिस जगह पर पाकिस्तान अपनी नापाक नजर गड़ाए रहता है, फेंसिंग के सटे उसी हिस्से में भारतीय जवानों की टोली दिवाली के गीत गा रही है। चलो भला हो जिसमें देश का ओ काम सब किए चलो। आ रही है आज चार ओर से यही पुकार, हम करेंगे त्याग मातृभूमि के लिए अपार, हम करेंगे त्याग मातृभूमि के लिए अपार। माँ भारती के जयकारे लगा रही है। भारत माता की जय। इन जवानों को अपना वादा याद है। इन्हें याद है कि कैसे दुश्मन को दबोचना है, लेकिन दिवाली का मौका है तो जश्न भी उसी सरहद पर जारी है। कर्तव्य के साथ परंपरा, संस्कृति दिलों में रची बसी है। जी मुझे बताइए, परिवार से दूर है, आज आप यहीं पर दीपावली मना रहे हैं, कोई परिवार वालों को आज मिस कर रहे हैं आप? बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा दूसरा परिवार है, हम बिल्कुल परिवार की तरह ही यहाँ रहते हैं और परिवार की तरह ही दीपावली मनाते हैं। हर रिलीजन, हर स्टेट के जवान है, वो मिलकर हम दीपावली का पर्व मनाते हैं। हाथों में कैंडल थामे इन जवानों के लिए देश इनका परिवार है और अपने परिवार की रक्षा ही सच्ची सेवा। इसी सेवा भावना की बदौलत देश महफूज है। इनके रगों में वीर रस घुला हुआ है। की शान तू है मनु की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। पापों का प्रलय झुके, पशुता का शीश झुके, तू जो अगर हिम्मत से काम ले। अमर तेरे प्राण, अमर तेरे प्राण पवन साधु गतिमान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। जिस देश की ताकत ऐसी हो और दुश्मन के खिलाफ जब ऐसे शूरवीर चट्टान की तरह डटे हो, तो कैसे दुश्मनों का मंसूबा कामयाब होगा। पूरे देश की ओर से अपने रणबांकुरों को दिवाली की शुभकामनाएं। दीपावली के दिन हर कोई चाहता है कि वो अपने परिवार के साथ रहे, दीपावली के दिन खुशियां बांटे, लेकिन इन बीएसएफ के जवानों का आप जज्बा देखिए, चाहे महिला प्रहरी हो, पुरुष प्रहरी हो, इनके जोश और जज्बे को हम नमन करते हैं। और आज तक के माध्यम से भी हम बीएसएफ के जवानों के जोश, जज्बे और त्याग और बलिदान को नमन करते हैं और समूचे राष्ट्र को आज दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज कुमार के साथ मैं सुनील भट्ट, भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जम्मू कश्मीर, आज तक।